उत्तरकाशी में 41 मजदूर अब भी फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस लगातार चलाए जा रहे हैं, लेकिन रेस्क्यू टीम जब भी उनसे संपर्क कर पा रही है तो केवल एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हमको यहाँ से बाहर कब तक निकाल पाएंगे। ये सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन जवाब तलाशने के लिए प्रयास लगातार जारी हैं, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशंस अब भी युद्ध स्तर पर हो रहे हैं। प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है और एक एक दिन, एक एक पल इस हादसे में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 41 जिंदगियां, 41 मजदूर उस टनल के अंदर अब भी फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज का भी प्रयोग किया जा रहा है। एक 6 इंच का अब फूड पाइप उसमें डाला गया है, ताकि किसी भी तरीके से जो खाने पीने का सामान है, जो मेडिसिन है, जो दवाइयां हैं, जरूरी दवाइयां, वो उन मजदूरों तक पहुंचाई जा सके, क्योंकि बिना खाना और पानी के भी उनके लिए जीवन वहां पर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी सबसे जरूरी चीज, सनलाइट उनको वहां पर नहीं मिल पा रही है, तो सनलाइट के लिए भी विटामिन की बहुत सारी टैबलेट्स उनको दी जाएंगी, ताकि किसी भी तरीके से वो वहां पर सरवाइव कर पाए और उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, क्योंकि बाहर जो दुनिया है वो भी उनका इंतजार कर रही है और वो 41 मजदूर भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर वो उस सुरंग से कब बाहर निकल पाएंगे। तो ऐसे में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन अब 2 रोबोट्स भी यहाँ पर उतारे गए हैं। इन 2 रोबोट्स का नाम है आरओवी दक्ष। देखिए, ये रिमोट ऑपरेटेड है और पूरी तरीके से रिमोट से संचालित होते हैं। ये 2 रोबोट्स हैं, एक 20 किलो का है और एक 50 किलो का रोबोट है, जिनको अब भेजा जाएगा। तमाम जांच इनकी ओर से की जाएगी, इनकी क्या क्या खासियतें हैं, आखिर इसी रोबोट को क्यों भेजा जा रहा है, वो अब आप समझिए। तो रिमोट ऑपरेटेड है। सबसे अच्छी बात यह है कि बाहर अगर आप हैं तो अंदर इनको रिमोट के जरिए आप आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा बैटरी इनमें लगी हुई है, यानी बैटरी से ही ये चलते हैं, उसी से संचालित इनको किया जा सकता है। और मुश्किल सैन्य अभ्यासों के लिए ही इनको खास तौर पर डिजाइन किया गया है। इसी तरीके के सैन्य अभ्यास या फिर कुछ ऐसे मुश्किलात या दुर्गम इलाकों में जाने के लिए ही इनका जो डिजाइन है वो इनको बनाया गया है। इसके अलावा खतरनाक वस्तुओं को ढूंढने के लिए इनका इस्तेमाल होता है, जैसे आईडी, खतरनाक वस्तुएं या फिर रासायनिक पदार्थों को ढूंढने के लिए इनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। और कैमरा, आईडी हैंडलिंग टूल्स और एक गन भी इसमें लगी हुई है। कैमरा लगा हुआ है, इसी वजह से इसको रिमोट ऑपरेटेड भी कहा जा रहा है, क्योंकि आराम से जो बाहर रिमोट से इसको ऑपरेट कर रहा है वो कैमरे के जरिए देख सकता है कि आखिर अंदर रोबोट क्या कुछ देख पा रहा है, तो वो नजर बन सकता है उस व्यक्ति के लिए। और इसके अलावा आईडी हैंडलिंग टूल्स इसमें लगे हुए हैं कि अंदर अगर किसी तरीके का आईडी लगा हुआ है, उस विस्फोट से बचा जा सके, उसको तुरंत निष्क्रिय किया जा सके। इन तमाम चीजों के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। और गन एक उसके अंदर भी लगी हुई है, इस रोबोट के अंदर, और लगातार 3 घंटे तक ये काम कर सकता है। ये इसकी खासियत है। एक बार अगर आपने इसकी बैटरी चार्ज की तो लगातार 3 घंटे तक आराम से काम कर सकता है। 100 से 500 मीटर की दूरी से आसानी से संचालित हो सकता है, यानी कि अगर आप यहाँ पर खड़े हैं और इसके अलावा ये जो रोबोट है ये 100 से 500 मीटर की दूरी पर अगर होगा तो आराम से आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे, इसका संचालन आप आराम से कर पाएंगे और देख पाएंगे कि आखिर रोबोट अपनी नजर से, अपने कैमरे से क्या कुछ देख पा रहा है। इसके अलावा सीढ़ी और पथरीले रास्तों के लिए या फिर दुर्गम इलाकों के लिए, टेढ़े मेढ़े जो इलाके होते हैं उनके लिए ही इसको स्पेशली डिजाइन किया गया है। और उत्तरकाशी का जो ये इलाका है, यहाँ पर खासतौर पर इसी तरीके का दुर्गम इलाका है, पथरीला इलाका है, तो यहाँ पर ये बेहद आसानी से जाकर इन तमाम चीजों की जांच कर सकता है और कैमरे की नजर से सामने वाला देख भी सकता है कि आखिर अंदर का जो इलाका है वो कितना ज्यादा दुर्गम और कठिन है और कहाँ पर उन मजदूरों तक कैसे मदद पहुंचाई जा सके। इसके अलावा मैकेनिकल आर्म इसमें लगे हुए हैं। 2 आर्म्स हैं, एक है 2.5 मीटर का जो कि 20 किलो का वजन आसानी से उठा सकता है, और एक आर्म लगा है 4 मीटर का जो कि 9 किलो का वजन आसानी से उठा सकता है। यानी कि कोई ऐसा सामान है या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं, पत्थर वगैरह हैं, उनको आराम से इसके जरिए हटाया जा सकता है। एक प्लेटफॉर्म पे ये पूरा जो रोबोट है एक प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है और इस प्लेटफॉर्म में व्हील्स लगे हुए हैं, ताकि आसानी से दुर्गम इलाकों में इसका संचालन किया जा सके। जो पथरीले इलाके हैं, जो उबड़ खाबड़ इलाके हैं, वहां पर यह बेहद आसानी से जा सके। तो एक प्लेटफॉर्म डिजाइन है और उसके नीचे पहिए लगे हुए हैं, ताकि आसानी से उन क्षेत्रों में इसको भेजा जा सके। इसके अलावा जोखिम भरे रास्तों का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा और सुरंगों में फंसे हुए मजदूरों की निगरानी के लिए भी इसको वहां पर तैनात किया जाएगा। तो ये इसकी खासियत है और आरओवी दक्ष इसका नाम दिया गया है। तो इसको उतारा तो गया है, कितनी मदद इससे मिलती है ये भी देखना होगा, लेकिन उन 41 मजदूरों की जिंदगी बचाना अब बेहद अहम है, क्योंकि वो भी इंतजार कर रहे हैं और ये दुनिया भी उनका इंतजार कर रही है कि आखिर कब वो सुरंग से बाहर निकलेंगे।